3 महीने तो मुझे घूमते घूमते कनेक्शन ना होने रहे। एक ब्रिजेश है, एक सरकारी लेन मैन है, ये दोनों के दोनों यहाँ। ये सबसे कोई मांगे 2000, कोई मांगे 1000 रुपया कनेक्शन करने के, रिपोर्ट लगाने के। मतलब ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट है यहाँ, ये यहाँ से भगवाए जाए। वो कोई अधिकारी थोड़ी है, वो तो अपना लाइनमैन का काम कर रहे हैं। ये एसडीओ साहब ने ये अपने वो बना रखे हैं दल्ले दोनों। अच्छा। ये कमा के दे रहे हैं। आज भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी की पंचायत जो बिजली घर सनेते पर चल रही थी, उसमें एसडीओ साहब का साफ तौर पर यह कहना है कि हम किसानों को 71 बिजली कनेक्शन 2 किलोवाट यानी 142 किलोवाट पर सिर्फ 50 केवीए के ट्रांसफार्मर देंगे और उसके बदले में छापेमारी जारी रखेंगे। अपना काम पूरा नहीं करेंगे। हम कोई खैरात नहीं मांग रहे, किसी से कोई एडवांस नहीं मांग रहे, वो कनेक्शन इन्हीं ने स्वीकृत किए हैं, तो हम उसी के हिसाब से ट्रांसफार्मर मांग रहे हैं। इनको देने चाहिए थे या नहीं देने चाहिए थे, ये काम देखना है मुख्यमंत्री जी का, ऊर्जा मंत्री जी का, कि आपके जो एसडीओ साहब हैं वो कितने काबिल हैं, कितने बढ़िया हैं और किसानों की समस्याओं को किस प्रकार से मामला सॉल्व करते हैं। इनके सॉल्वर गैंग, इनके अवैध उगाई के एजेंट छूटे हुए हैं, खास तौर पर ब्रजेश सिंह और इस प्रकार के अनेक जो इनको अवैध उगाई करके देते हैं। इनको एक ये भी नहीं पता कि कितने कनेक्शन है, क्या है, क्या समस्या है। एक संविदा कर्मी से पूछते हैं, ये पंचायत में खड़े करके 20 इनके पास जो है वीडियो है हमारे पास इस बात की। ये एसडीओ साहब सिर्फ और सिर्फ 3 बजे बुला लो, 5 बजे बुला लो, सिर्फ इनको अवैध छापे मार करके अवैध उगाई 10 लाख रुपए प्रति माह कमाते हैं। और यदि नहीं कमाते हैं तो ये जितनी भी जनता जनार्दन पार्टी है, एक बार हाथ खड़े करके कर दो कि उगाई होती है या नहीं होती है। यदि कोई सिंगल आदमी ऐसा हो जो ये कह दे कि ब्रजेश और एसडीओ साहब मिली 60 गांठ से अवैध उगाई नहीं करते, तो हाथ खड़ा करके बताओ। इनकी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाला कोई सिंगल आदमी हो तो बताओ। आदित्यनाथ जी जरा ध्यान दीजिए, ऐसे अधिकारी भेज रखे हैं आपने हमारे यहाँ जो कहते हैं कि मैं आपकी सेवा करने के लिए 1 वर्ष अपना ट्रांसफर रुकवा के आया हूँ, पैसे दे के आया हूँ, आपकी सेवा और अधिक करूंगा। ये कटाक्ष है कि मैं पैसे दे के आया हूँ, मनमानी करूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चाहे आप मेरी शिकायत मुख्यमंत्री से कर दो, ऊर्जा मंत्री से कर दो, ईसा दुहान एमडी से कर दो, एससी साहब से कर दो, चीफ साहब से कर दो। ये दी गई रिश्वत का घमंड बोलता है। 2 वर्ष होने के बाद इनके जवान ये है कि मैं 1 वर्ष आपकी और सेवा करूंगा। सेवा करूंगा मतलब तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाऊंगा, तुम्हारे खिलाफ FIR करूंगा, तुमसे अवैध उगाई करूंगा और इसी तरीके से करूंगा। एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं है, एक इनका एजेंट है जिनके माध्यम से इनको सारी व्यवस्थाएं जाती हैं, उसे निकाल नहीं सकते क्योंकि इनका रिश्तेदार लगता है। जय हिंद, जय भारत। एसडीओ साहब को अगर कुछ मेरे खिलाफ कराना है तो मेरा नाम संजू मास्टर, गांव समस्तपुर, तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चड़ौनी, पुल के नीचे 24 घंटे रहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि यहाँ किसान यूनियन के कार्यकर्ता बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, लगभग 12 सूत्रीय यहाँ पर इनका एक पत्र था जिस पर जानना चाहेंगे। और एसडीओ महोदय हमारे बीच में जी। एसडीओ महोदय, क्या कुछ इस पर समाधान कुछ हुआ नहीं हुआ? मैं राजेश कुमार एसडीओ यहाँ सनेता उपकेंद्र पर हमारे भारतीय किसान यूनियन चड़ौनी के कार्यकर्ता धरना लगा के बैठे हैं। इन्होंने अपनी 11 मांगे रखी है। इसमें इनका प्रमुख मांग था ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि के लिए। हमने इन्हें बता दिया कि 100 केवीए का और 225 केवीए का ट्रांसफार्मर जो है हम 4 दिन के अंदर आपको रखवा देंगे, पर भी इनको नहीं, उस बात पर इन्होंने एग्री नहीं हुए। इन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो 800 केवीए चाहिए। 4 दिन के कहने के बाद उन्होंने नहीं माना जो है। आगे एक और ट्रांसफार्मर था इनका कि क्षमता वृद्धि करना है 63 केवीए का, और शायद बिजनेस प्लान में पास हो चुका है, कंफर्म नहीं। हमने बोला कि अभी मैं चल के ऑफिस में दिखवा करके आपको कंफर्म कर देता हूँ। इस पर इन्होंने नहीं माना जो है, कहा कि नहीं, हमें तो अभी समाधान चाहिए। और था 1-2 जगह पोल टूटे हुए हैं, उसको हमने आश्वस्त किया है कि हमें 2 दिन में बदलवा देंगे। उस पर ये मान नहीं रहे हैं, कहना बदलवा के आइए, फिर हम यहाँ पर जाएंगे। अभी आपके सामने जो इन्होंने संजू मास्टर ने बयान दिया, बिल्कुल 100% झूठा, एक झूठा इंसान है। झूठा इंसान लगा करके दूसरों को ब्लेम करके धन उगाही काम करता है, गांव से धन उगाही काम करता है और जो है दलाल खोरी करता है।
ये इसका द्वारा लगाया गया बयान बिल्कुल गलत है, निराधार है। हम विभाग के आदमी हमेशा पब्लिक की सेवा में लगे रहते हैं, सही काम करते हैं। जो इन्होंने कहा कि इन्होंने पैसा दे के आया, 1 साल के लिए कहा कि सेवा करूंगा, ये मेरे पास आया, इन्होंने कहा कि साहब सबका ट्रांसफर होगा, आप गए नहीं। हम के भाई तो विभाग करनी है, हमें ट्रांसफर हो जाएगा चले जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। मेरे ख्याल से अब तो ट्रांसफर पॉलिसी खत्म हो गया है, लोग रुकना बंद हो गया है, तो मेरा नहीं हुआ, मतलब हो सकता है कि 1 साल और रुकना पड़ेगा। मैं जो इस चीज को दूसरे वे में बात कर रहे हैं जो गलत बिल्कुल निराधार है, लगाया गया इनके द्वारा इल्जाम बिल्कुल गलत और निराधार है। ऐसा कुछ नहीं है, इनके द्वारा खामे खा ब्लैकमेल करने के लिए और जो है अपना गलत आरोप लगा करके अपना फर्जी काम कराना, गलत कराने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए सब झूठी बातें गवाही करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बार बार कुछ एक नाम 2-4 ये नाम रिपीट मार रहे हैं, जैसे ब्रजेश नाम है और कुछ नाम है कि लाइन में ऐसा कर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना आपका? बिल्कुल हमने कह दिया कि ब्रजेश गलत कर रहा है या कोई भी लाइनमैन गलत कर रहा है। यदि आप ऐसा कह रहे हो, किसी पे कटाक्ष कर रहे हो, मेरे पे कटाक्ष कर रहे हो, तो उसके प्रति आपका साक्ष्य होना चाहिए। आप साक्ष्य दो, इन पर कार्रवाई मैं भी करूंगा, अभी एफआईआर मैं लिखवाऊंगा, भगा दूंगा। अब मैं एफआईआर लिखवाऊंगा, मगर बिना किसी के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं आप जो है, तो उसका साक्ष्य देना पड़ेगा। देखो इस तरह से हम यदि कार्रवाई करते हैं तो अगला भी स्वतंत्र है हमसे पूछने के लिए कि आपने हमें ऐसा क्यों किया, तो वो जवाब मेरे पास होना चाहिए कि आपका कार्रवाई क्यों किया। यदि मेरे पास है कार्रवाई के लिए जवाब है तो मैं कार्रवाई जरूर करूंगा। जी बिल्कुल सही बात है। तो जैसा कि आज यहाँ बैठे हुए, उनकी कोई समस्या का समाधान हो पाएगा या नहीं हो पा रहा है? समस्याओं का समाधान हो चुका है, मगर इनके द्वारा कहा जा रहा है कि समस्या का समाधान अभी चाहिए, उसमें टाइम नहीं दिया जाएगा, ये संभव नहीं हो पाएगा। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप ग्राम में किसी की बिजली चोरी के एफआईआर नहीं करवाएंगे, आप किसी के बकाया पर कनेक्शन नहीं कटवाएंगे, ये संभव नहीं है। इसके लिए हम आश्वस्त नहीं कर पाए, इसलिए इन लोगों नाराज हो गए कि आप जो है कनेक्शन नहीं कटवाएंगे, आप किसी के बकाया पर कनेक्शन नहीं कटवाएंगे, आप किसी की बिजली चोरी नहीं पकड़ेंगे, आप किसी के एफआईआर नहीं करवाएंगे। इस चीज को हमने मना किया, जिस पर लोगों ने नाराजगी व्यक्त करी कि नहीं, इसको आप नहीं मान रहे हैं तो हम धरना से नहीं उठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं बिजली घर सनेता से। और आज यहां किसान यूनियन चढ़ूनी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और जिनके साथ में नारी शक्ति भी है मौजूद। क्या कुछ समस्या है क्षेत्र की, क्या कुछ परेशानियों को लेकर आज बैठे हैं भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के कार्यकर्ता, तो जानना चाहेंगे कि आज की समस्याएं क्या हैं, क्या अपनी कुछ मांगे हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज आपकी क्या कुछ मांगे हैं जहां पर आज चढ़ूनी ने अपना धरना दिया है? ऐसा है जी, ये हमारे बगल में एक गांव है जिसका गांव का नाम है भाईपुर। इसमें 386 कनेक्शन है जो घरेलू कनेक्शन है, और उन पे जो इन्होंने ट्रांसफार्मर दिए हैं वो दिए हैं लगभग 100 किलोवाट के हैं, 100 किलोवाट का दिया है। और उनका यदि इन्हें तो मतलब 2 गुना कर दिया जाए, क्योंकि एक कनेक्शन 2 किलोवाट का है। हाँ जी, तो इनसे क्या हो रहा है कि ट्रांसफार्मर लगते हैं भाग तो फूक जाते हैं, लगते हैं फूक जाते हैं। जब यहां आके कहा जाता है कि भाई ट्रांसफार्मर फूक गया, तो फिर 20 दिन से पहले ट्रांसफार्मर लगता नहीं है। और भी एक यहाँ पहले जेई रहे हैं जिनका नाम क्या नाम है, पारस राय जी, यहाँ से कई लाख रुपया ले गए, जबकि उनको मालूम था कि तुम्हारा जो है यहाँ से ट्रांसफर हो गया है, फिर भी किसानों से कई लाख रुपया लेके फरार हो गए हैं, मतलब यहाँ से ट्रांसफर चले गए। तो यहाँ पे वो किसान मौजूद हैं जिनसे पैसा लिया गया है? हाँ मौजूद है, किसान मौजूद है, उन्होंने कंप्लेंट लिखवा रखी है, यहाँ हमने दर्ज करी है। और भी हर गांव में इसी तरह की समस्या है कि कहीं तार जमीन में झूल रहे हैं कि पहले बल्ली लगाओ जब ट्रैक्टर से जुताई होगी, परंतु ये हम लोग 3 साल से बराबर कहते चले आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं है। अंधेर नगरी और चौपट राजा। आज जो हम लोग आए हैं, अब हम लोग आर पार के मूड में आए हैं, और इस बार आर है या पार है, जब पूरा हो जाएगा काम, जो भी अधिकारी हमारे बीच में आवेगा आज वासु कह देंगे पहले कर दे, तब उठ के जाएंगे। तो कोई अधिकारी आपके पास मौजूद पहुंचे नहीं पहुंचे? ना अभी तक तो ना पहुंचे, पर सूचना आ रही है कि कोई एसडीओ साहब आ रहे हैं, और मुझे लगता नहीं कि एसडीओ साहब है, तो हम देख ही रहे हैं 2 साल से एसडीओ साहब ने कोई संज्ञान आज तक लिया ना है, तो लगता नहीं है मुझे कि आज जो है मामला सुलझेगा, लगता है धरना लगेगा। तो सिर्फ ट्रांसफार्मर की समस्या को लेकर बैठे हैं, कुछ और भी समस्याएं हैं? हाँ, गांव की अलग अलग समस्या हैं, जैसे कि आप देखो 2 किलोवाट का एक मीटर है, उसमें क्या होता है कि यदि 2 किलोवाट से आपको तनक भी ऊपर 1 सेकंड भी चल गया, तो फिर वो 31 दिन तक किसान से उसके पैसे लिए जाते हैं आम उपभोक्ता से। ठीक है जी। तो किसानों के लिए तो विद्युत बिल्कुल बिजली फ्री कर दी, अब निःशुल्क कर दी गई, जैसा कि कनेक्शन अलग कर मैं घर वाले कनेक्शन की बात कर रहा हूँ,
जो 2 किलोवाट का कनेक्शन है, यदि उसमें 2 किलोवाट से ऊपर यदि 1 सेकंड के लिए भी मीटर जंप कर गो तो फिर 31 दिन तक उससे पैसे वो 3 किलोवाट के लिए जाते हैं। हमारी ये मांग है कि भाई यदि तुम 1 सेकंड या 2 सेकंड या 10 मिनट यदि वो उसमें 3 किलोवाट पे चल गई तो तुम लोग उसके 31 दिन तक पैसे हमसे वसूल रहे हो। हमारा ये कहना भैया, तुम भी 4-4 घंटा हमारी लाइट काट दो तो हमारी भी कितने 31 दिन के पैसा फ्री कर दो जी। ये भी हमारी मांग है, या के नहीं अभी हम बैठे हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी एक 30 जुलाई 2024 का जो अध्यक्ष हैं बिजली बोर्ड के, उनकी एक चिट्ठी आई है कि गांव को 18 घंटे बिजली, तहसील स्तर पे 21 घंटा 30 मिनट बिजली, और जो जिला स्तर है वहां पे 24 घंटा बिजली। ये इनका रोस्टर आया है, उसमें ये दिया है कि यदि आप इसमें किसी कारणवश जो है 18 घंटे की सप्लाई में ग्रामीण में कहीं दिक्कत आ जाती है तो आप उसकी क्षतिपूर्ति करें। परंतु यहाँ ना क्षतिपूर्ति हो रही, ठीक है जी, यहाँ खाली लूटपाट हो रही है। इनके जो कर्मचारी हैं ये अपने आप में एक तरह का लूट गैंग है। ये एक तरह का ये एक तरह का लूट गैंग है। और जो किसानों को ये समझते हैं ये है एक मुर्गा या दूध देने वाली गाय, इसीलिए ये किसी भी कनेक्शन को ठीक से करते नहीं है, या कहीं भी तार लगाओगे एक रात चलेगा, अगले दिन के लिए 500 रुपया तैयार इन्हें करने हैं। तो एक यदि इन्हें कहीं कनेक्शन करना हो तो वाकई पैसा ये 500 रुपए से कम जो है नहीं लेते। मैं अभी सुन रहा हूँ लाइनमैनों की शिकायत है, लाइनमैन की शिकायत है, परंतु ये पैसा तो सब में बंटता है ना, इनमें पैसा तो ऊपर से लेके नीचे तक बंटता है। यहाँ जिस भी काम में करेंगे पैसा लेंगे, किसी को नया कनेक्शन करना हो वहां में पैसा चाहिए, तो सब जगह पैसा का खेल है। और जबकि जो किसान के लिए एक भी ऐसा नियम नहीं बनाया है, उपभोक्ता के लिए एक भी नियम बिजली विभाग ने ऐसा नहीं बनाया कि जो उपभोक्ता को प्रोटेक्ट करे। उपभोक्ता को लूटने के लिए इनके सारे नियम और कानून है। अब हमें इन्हीं पे विरोध करना है। अब ये यहाँ से बात आगे जाएगी, हम प्रदेश स्तर में इस पे बात करेंगे। ये जो 31 दिन वाला मैटर है वहां के काउंटर में हम लोग ये कहेंगे कि भैया हमारा भी तुम 31 दिन का बिल माफ करो। ये है हमारी मांग। दोस्तों, मांगे बिल्कुल जायज हैं। जैसा कि बताया जाता है कि जो यूनिट निकालने के लिए जो व्यक्ति गांव में छोड़े हुए हैं, यदि किसी ने 15 तारीख को बिल निकाला है और यदि वो अगले महीने की 16 तारीख को आता है तो उसकी यूनिट का चार्ज भी बढ़ा दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस डेट में उसका बिल निकाला जाता है उसी डेट में बिल निकलना चाहिए ताकि उसकी यूनिट का चार्ज ना बढ़े। जी, क्या कुछ कहेंगे आप समस्याओं के लिए? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे बीच में आए और हमारे किसान भाइयों की जो आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं भारतीय किसान यूनियन चैनूर से जिला अध्यक्ष बुलंदशहर चौधरी विष्णु सिंह, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो अभी बताया, सूबे सिंह डागर जी ने, अगर इनका आदेश होगा तो यहाँ अनिश्चितकालीन धरना होगा। और जेई जो यहाँ हरकतबाजी कर रहे हैं और एसडीओ साहब 3 साल से बता रहे हैं कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आज उन्हें पंचायत के बीच में आना ही होगा। और जो पंचायत का निर्णय होगा, जो कमेटी का निर्णय होगा, जो प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्णय होगा, और मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते से वो मुझे मान्य होगा। अगर यहाँ धरना 1 महीना चले, 1 साल चले, हम उस धरने को चलाएंगे। जय जवान जय किसान। पिछले कई वर्षों से यहाँ एक एसडीओ साहब हैं राजेश कुमार जी, उनकी तानाशाही और भ्रष्टता और इस प्रकार का मामला है कि उनको सिर्फ वीडियो बनानी है, अवैध उगाही करनी है, किसानों को डरा धमका करके। इसके अलावा उनका दूसरा सिंगल काम नहीं है। मीडिया के सामने आकर के अपने पूरे कार्यकाल के कोई 5 काम किसानों के ये गिना दे कि मैंने अपने कार्यकाल में ये गिनाए हैं। हम फूल मालाओं से उनका स्वागत करेंगे, वरना जैसा काम वैसा स्वागत रहेगा। जैसा कि यहाँ पर सनेता ये बिजली घर हो गया, उधर कनेनी का हो गया, इन बिजली घरों पर काफी समस्या है ग्रामीणों की। हमारे सामने भी आई है बार बार कि किसी ने बिजली, ये लाइनमैन जो होते हैं ये पैसे ले गए उनका बिल भरने के नाम पर। ऐसी भी कुछ शिकायतें आपके पास हैं? बहुत सारी शिकायतें हैं। यहाँ एक लाइनमैन है ब्रजेश कुमार, उसे एसडीओ साहब का सीधा दाहिना हाथ मानिए आप। किसी जेई की इतनी पावर नहीं है जिस काम को वो कहते हैं उसे वो हटका दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने जितने बिजली घर यहाँ लगाए हैं,
हवा से हवा में दूरी करें तो हर 1.5 किलोमीटर पे यहाँ 4 बिजली घर है, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होंगे। हम सरकार के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन बिजली घर लगाने के बाद, बहुत सारा पैसा किसानों के लिए खर्च करने के बाद, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि यहाँ कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं क्या वास्तव में वो चीजें धरातल तक पहुंच रही हैं। इन्होंने 24 घंटे यहाँ सप्लाई दी जा सकती है, 24 घंटे, सबसे ज्यादा बिजली घर यहाँ है। लेकिन जो अधिकारी हैं उनका भ्रष्ट तंत्र इस तरह से यहाँ मतलब जो फैला हुआ है कि रात को 3 बजे वही एसडीओ साहब छापा मारने के लिए किसी की ट्यूबवेल पे, किसी की चक्की पे, किसी के घर आते हैं, छापा मारते हैं। लेकिन जब किसानों के हक की बात आती है या कोई बिजली विभाग में कोई उनकी जरूरत होती है, कोई खंबा नहीं है, तार टूट गया, ट्रांसफार्मर नहीं है, ओवरलोड है, तो फिर वो कहते हैं ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। तो आज हम उसी अधिकारी से बात करेंगे जिसके अधिकार क्षेत्र की ये बात हो, यहाँ वही नौकरी करे, वही किसानों के बीच में आए जिसके अधिकार क्षेत्र में ये बातें आती हूँ। अब ये आपने एक नाम बोला था ब्रजेश और एक नाम कैलाश, ये भी एक नाम आता है बार बार, हमने क्षेत्र में देखा है। इनको तो फिर ड्यूटी पे रख लिया गया है, यहाँ पे इन्हीं बिजली घरों पर रिपीट कर दिया है। इन लोगों को ये चाहकर भी पिछले एक्शन साहब ने भी निकाला था, इन्होंने भी निकाला। जब कोई इस प्रकार का दबाव आता है, ये इनके बिना चल ही नहीं सकते, क्योंकि जो मलाई ये यहाँ से लेकर के जाते हैं वो ऊपर तक बढ़ती है, ऊपर तक बढ़ती है। एक लेनमैन यहाँ से ये तय करता है कि ये ट्रांसफार्मर आना है नहीं आना है, इसके यहाँ वीडियो बनेगी, छापा पड़ना है नहीं पड़ना है, इसकी एफआईआर होनी है नहीं होनी, ये तय यहाँ बैठ के होता है। तो असली यानी बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनके ये कमाऊ पूत हैं, कमा कर दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़े कमाऊ पूत, बहुत बड़े। सर्वप्रथम तो पत्रकार महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस बिजली घर पे आए हैं और हमारे बीच में हमारी समस्याओं को लेके आप इसको हाई लेवल पे पहुंचाएंगे। हम आपके बहुत शुक्रगुजार है, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी इस सनेता बिजली घर पे आपसे। इसमें कुछ समस्याएं हैं। एक प्रेमपाल सिंह है सनेता से, जिनके 80,000 रुपए लेके पारस राय जो जेई इससे पहले थे वो लेके चले गए, मुझे तुम्हें नया कनेक्शन दिलवाएंगे और तुम्हें ट्यूबवेल का नया कनेक्शन के उसमें 80,000 रुपए लेकर चले गए। बोला तुम्हारा एस्टीमेट जमा कराएंगे, लेकिन वो पैसे उनकी पॉकेट में हैं। दूसरा आता है एक पुष्पेंद्र सिंह सनो बीन, हमारे गांव के सनेता से ही है, उनसे 50,000 रुपए लेके गया है। बोले तुम्हारा 1 लाख का बिल है, तुम्हारा 50,000 में मैं सेटल करा दूंगा, और उससे 50,000 रुपए लेके गए, आधे में जमा करा दूंगा तुम्हारा। ये कौन सी इनके पास में ऐसी चुंबक है जो 1 रुपए का 50 पैसे में ये काम करवा देंगे? तो सबसे इनसे ये चीज की जवाबदारी ली जाए। एक है प्रेमपाल सिंह है, उनके घर पे से 11,000 की लाइन ऊपर होकर गई है, और पिछले लगभग 3-4 साल से कई बार कंप्लेंट कर चुके इनसे। बोले भाई इस लाइन को आप शिफ्ट कर दीजिए। उन्होंने शिफ्टिंग चार्ज के लिए भी बोल दिया था, लेकिन इस विभाग के ना एसडीओ के ना जेई के कोई भी कान पे जू नहीं चल रही है। उस पर कोई भी, कई भी 1-2 भैंसें भी मर चुकी हैं, उससे 1-2 पशु भी मर चुके हैं। बिल्कुल हाथ से ऐसा पकड़ लो 11,000 की लाइन को उनके घर पे से होकर जा रही है। उसके बाद में जो लाइन है हमारी सरकारी ट्यूबवेल है, वहां पे से यशपाल है हमारे, वहां से लाइन गई हुई है। लाइन ऐसा पकड़ लो साहब, इससे कई बार इनसे कह ली, लेकिन इनकी कान पे किसी प्रकार का जू नहीं चल रही है। पूरी लाइनें जर्जर हालत में पड़ी हुई हैं। कई बार मैं भी पर्सनली हम बता के भी गए, लेकिन कोई हाँ हाँ कह देते हैं, मीठी गोली देकर छोड़ देते, कोई भी कुछ नहीं करता है। उसके बाद एक चंद्रभान है हमारे यहाँ पे गांव में ही, सनेता से ही, ये सनेता की ये सारी है, उसका कनेक्शन पीडी करा दिया है। 2-3 महीने हो गए, उसने पूरा क्लोज करके उनको जमा करा दिया, लेकिन आज भी उसका बिल चालू चल रहा है। अब से 15 से 20 दिन पहले भी हम लोग बैठे थे यहाँ पे, वो समस्या हमने यहाँ बताई थी, लेकिन पारस राय अपने ही किसी बंदे को, बिजली लाइनमैन को यहाँ पे धमका रहा है, जबकि हमारे संगठन वाले ने बोले इसको धमकाइए पीछे। जब हमारे सामने क्यों धमका रहे हैं आप इसको? उसने उसके बाद में ना उनका आज तक वो बिल आज भी चल रहा है उनका। तो इसी तरह की काफी समस्याएं हैं जो इनकी कान पे किसी प्रकार का जू नहीं चल रहा है। जब एक सनेते की इतनी समस्याएं, तो आसपास की ना जाने कितनी समस्याएं होंगी। आसपास की बहुत समस्याएं हैं। हर गांव की अनेक तरह की समस्याएं हैं। दूसरे, रात को कट ऑफ करते हैं ये लाइन,
शाम के टाइम में जब जरूरत पड़ती है घर में भाई खाना बनाने की किसी तरह की, उस टाइम पे ये इनकी दलाली चलती है। उस टाइम पे सिट डाउन लोगे, भाई तू तार लगा ले, ये लगा ले, वो लगा ले, इस तरह इनकी दलाली चल रही है इनमें। और इसमें जेई और एसडीओ सारे इनकी मिली भगत है इसमें। एसडीओ साहब मीटिंग कर आए अंदर बैठ के अपने साथियों से। आ जाओ, पहले इनकी भी सुन ले, पहले क्या समाधान ले आए। हेलो, अभी आपके द्वारा 25 KVA पे 71 संयोजन का बताया गया था। इसमें हम आपको जो है 4 दिन के अंदर एक 25 KVA को और रखवा करके आधा का इसको हम जो है 25 और रखेंगे इसी पे 4 फिलहाल हमने 25 और रखा था। नहीं, इसमें जो है एक पर 65 है, एक पे 71 है। इन दोनों का 25 के 4 दिन के अंदर एक और रखवा देंगे। हाँ, जो हमारे जो 25 का लगा हुआ है उसके पास में, उसी के पास में 25 का और लगवा देंगे। तो 4 दिन लिखो। हाँ, 4 दिन लिख लीजिए अलग अलग। रिकॉर्डिंग चल रही है। और कुछ बताएं। 11 टेबल वाला का अभी हम जाकर देखेंगे। शायद एस्टिमेट चला गया हो तो पास करवा देते, जल्दी जल्दी लगवाने की कोशिश करेंगे उसको। रिपोर्ट बताने के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा, जाकर देखेंगे सिस्टम पे तो बता पाएंगे कि वो हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है। तो उसके आधार पर हम रिपोर्ट तो आज ही बता देंगे, फोन पे बता देंगे किसमें क्या पहुंचा है, कहाँ तक पहुंचा है, कितना टाइम लग सकता है। एसडीओ साहब जी बताएं। ऑफिस अगर आप जाओगे तो साथ में हमारे 2 कमेटी के जो मेंबर हैं वो भी जाएंगे, उनको आप लिखित रूप में दोगे तब यहाँ से किसान भाई अपने घर के लिए जाएंगे। अन्यथा अगर आप ये कह के यहाँ से निकलोगे कि ऑफिस में जाके बताएंगे तो यहाँ से कोई किसान नहीं जाएगा अपने घर। हम आपसे सहमत हैं, मेरे साथ 2 आदमी भेज दीजिए, वहाँ देख के उनको हम बता देंगे। ठीक है जी। हेलो, 11 समस्या में 2 समस्या का समाधान हो रहा है। नहीं, हमने जो बोर्ड टूटे हैं उसके बता दिए हैं, जो लाइन हटने वो बता दिए। कई समस्या हो गई है आपके जो है, हम जो केवल देने की बात थी वो भी हो गई है, कई समस्या हो गई। हम इसमें ना हो जो बताओ कि नहीं हो पाया। जो ट्रांसफार्मर जो रख रहे हैं गांव में, जो ट्रांसफार्मर रख रहे हैं वो 100 का रख रहे हैं या कितने का रख रहे हैं? वो 25 के बदले 25 रख रहे हैं। समझे नहीं? जो गांव में अभी ठेकेदार जो ट्रांसफार्मर रखेगा 100 का रख रहे हैं और जरूरत कितनी है? 200 की, 4 अन की, 8 अन की। तो 8 अन की बताओ जी। फिलहाल के लिए हम आपको बताया जो 71 था उसमें 25 एक और रख पाएंगे, जो 65 था उसका 65 एक और रख पाएंगे। गाँव में आपका 100 KVA का और रखवा देंगे। ये सारे के लिए हमें 4 दिन का टाइम चाहिए। 4 दिन का, तो 4 दिन में समाधान हो जाएगा। हो जाएगा समाधान। तो लिखित रूप में दोगे आप? हाँ, लिख के दे देंगे। अब नहीं, आगे उसका भी किया जाएगा। एक ही बार में एकदम आप सोचे कि सारा समाधान हो जाए। उसमें हम बढ़ रहे हैं ना, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कम करवा रहे हैं, वो भी करेंगे। जब तक इनका पूर्ण समाधान ना हो, धीरे धीरे कम करेंगे। भाई बात कह रहा हूँ कि जब तक फिर गांव में बिजली चोरी के निया कोई न जाएगा। एसडीओ साहब, जब तक पूर्ण समाधान नहीं हो जाएगा प्रत्येक गांव की समस्या का, तब तक आपका लाइनमैन सिर्फ कंप्लेंट पे जाएगा, तार जोड़ के आएगा। अन्यथा ना ही कोई चोरी के छापे मारने के लिए जाएगा, ना ही बिल बकाया बिल मांगने के लिए जाएगा,
और ना ही किसी किसान को कोई परेशान करेगा। सहमत है आप? देखिए, बिजली चोरी से भी ओवरलोड बढ़ता है, हमें अपना ओवरलोड कम करने के लिए उसको बंद कराना पड़ता है। नहीं, वो जारी रहेगा। सुनिए बिना विभाग को सुनिए, मेरी बात सुनिए। जिस समय आप पूर्णतः ट्रांसफार्मर रखवा देंगे, जिस समय आप पूर्णतः ट्रांसफार्मर रखवा देंगे, गांव की समस्या को खत्म करा देंगे, उस दिन से आप अपनी बिजली चोरी का नियम रखना और जो तुम्हारे नियम हो जायज उन्हें रखना। लेकिन जब तक हमारी पूर्ण समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक हम चोरी और जो भी सिस्टम है उस पे हम मान्य नहीं होंगे। कोई भी किसान को परेशान नहीं करोगे और किसी किसान के खिलाफ FIR नहीं करोगे। यदि कोई किसान गलती नहीं करेगा, चाहे तुम 4 दिन में करा दो, चाहे 1 महीने में करा दो, मतलब किसान इस वक्त नहीं, वो किसान है, इसलिए उसकी जो उत्पीड़न करोगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उत्पीड़न हम किसी का नहीं करते हैं, न करेंगे आगे। अरे उत्पीड़न नहीं है तो क्या है? अरे आप सगरी बातों में से जब हम आप 4 दिन हमारे लिए कह रहे हो तो हम कब मना कर रहे हैं? 4 दिन में समाधान कर दो। 4 दिन में कोई भी नहीं आना चाहिए किसी भी गांव में बिजली कर्मचारी। हम कब मना कर रहे हैं? भाई आप सहमति तो बना रहे हो हमसे, हम आपसे सहमति बना रहे हैं। जिस समय आप समस्या का समाधान कर दोगे, उस दिन अपना नियम लागू कर लो। भाई अगर किसान इतना भोला है, अगर वास्तविकता में अगर उसे उसका अधिकार आप दे दोगे तो ये चोरी चकारी की उसकी नौबत ही नहीं आएगी। हम जो इस तरह की चेकिंग करते हैं ओवरलोडिंग खत्म करने के लिए ओवरलोडिंग ना खत्म हो रही, मैं यूँ कह रहा हूँ अभी 5 दिन जो क्या नाम है 5 गांव की लाइन काट दो, फिर भी तुम्हारी ओवरलोडिंग रहेगी। भैया सहमत हो? 5 दिन लाइट ना आवे, तुम समाधान करा दो, 4 दिन लाइट मत दो, बिल्कुल बंद करा दो। फीडर समाधान करा दो, कोई दिक्कत ना, फीडर बंद करा दो बिल्कुल। अंदर से तुम अपने कर्मचारी ने लगा, बाहर से हम लगा देंगे ताला। बिल्कुल नहीं चाहिए 4 दिन लाइट, लेकिन हमें समाधान चाहिए। समाधान तो हम आपको बताए ना, समाधान तो लग गया, ट्रांसफार्मर दे तो है आपको, कैसे समाधान चाहिए? नहीं, समाधान ये भी चाहिए जब तक ट्रांसफार्मर न लगेंगे कोई भी कर्मचारी गांव की तरफ किसी की तरफ झांक के न देखेगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा ना होगा तो सहमति भी न बने। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। लगाओ जी, लगाओ धरना। बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद।